हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और लेसन प्लान बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो आज जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो है हमारे माइक्रो टीचिंग स्किल्स के ऊपर, क्योंकि जब भी आप लेसन प्लान बनाएंगे तो पहले आपको जो लेसन प्लान है वो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। तो हमारी जो कौन कौन सी स्किल्स होती हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो आज जो हमने जो क्या इससे पहले और भी हमारे जो स्किल्स हैं उनके ऊपर लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाकर वो देख लें। और आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं उस वो है हमारी स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो हम री इन्फोर्समेंट स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है, हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम देखने वाले हैं कि किस तरह से स्किल के अंदर आपको लेसन प्लान बनाना है और किस तरह से आपको जो सारे कंपोनेंट है वो लिखने हैं। तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि फर्स्ट है लेसन प्लान नंबर, ये है हमारा लेसन प्लान नंबर 5। इससे पहले हमने और 4 जो स्किल है वो डिस्कस कर ली है, उनके ऊपर लेसन प्लान बना लिए हैं। ये हमारी 5th स्किल है जो है स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट। उसके बाद आपको लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आप अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास, कि आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा लेसन प्लान है वो है 12th क्लास के लिए। और आप इसको +1 क्लास के लिए भी जो क्या है आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी ये दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट। आप किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो हमें यहाँ पर इकोनॉमिक्स लिखना है। नेक्स्ट आती है डेट, कि आप किस डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस डेट को आपने स्कूल में ये टॉपिक करवाया है आपको वो डेट यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट आती है ड्यूरेशन, यहाँ पर आप 7 मिनट लिख सकते हैं या फिर 5 to 10 मिनट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर आता है टॉपिक, हमारे जो टॉपिक है उसका नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद जो क्या है अब हमें हेडिंग डाल देनी है स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट, क्योंकि हम इस स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप हेडिंग डालने के लिए आप कुछ कलरफुल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छे से डेकोरेट करके भी अच्छे से आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको सिंपल ही रखा है। अब इतना इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है। उसके बाद आपको बनाने हैं 3 कॉलम। ठीक है, कितने कॉलम बनाने हैं? 3 कॉलम आपको बनाने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट कॉलम की आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी पीपल टीचर एक्टिविटी। ठीक है, पीपल टीचर एक्टिविटी क्या होती है कि क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है। फिर सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी पीपल एक्टिविटी। पीपल एक्टिविटी क्या होती है? पीपल कौन होते हैं? हमारे स्टूडेंट। ठीक है, तो पीपल एक्टिविटी में आपको लिखनी है स्टूडेंट की एक्टिविटीज़, कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है। जब आप बच्चों के टॉपिक करवा रहे हैं तो उस टाइम स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है। स्टूडेंट आपकी किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो भी एक्टिविटी होगी स्टूडेंट की क्लास में वो आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट कॉलम हमारा है वो है कंपोनेंट। ये जो है इसके अंदर हमें कंपोनेंट्स लिखने हैं कि इस स्किल के अंदर हमने कौन कौन से कंपोनेंट किए हैं। तो स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट क्या होती है? स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट होती है कि किस तरह से आप जो क्या बच्चे को एक तरह से मोटिवेट करते हैं। ठीक है, जो हमारी री इन्फोर्समेंट है वो 2 तरह की होती है, एक तो पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट मीन्स जैसे कि अगर आप बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं और बच्चा उसका सही आंसर दे रहा है तो टीचर कहता है गुड, वेरी गुड। तो ये क्या है? ये होगी पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। ठीक है, तो री इन्फोर्समेंट कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। ठीक है, पॉजिटिव और सेकंड होती है नेगेटिव। ठीक है, जब टीचर कुछ अच्छा बोलता है स्टूडेंट को जैसे कि गुड, वेरी गुड, तो ये क्या होगी? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब आपने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे और जो स्टूडेंट ने उसका सही आंसर नहीं दिया तो टीचर क्या करे? गुस्से में उसको डांट देता है या फिर बोलता है कि नो, या फिर स्टैंड अप, क्लास से बाहर निकलो, ऐसी चीज़ें बोल देता है। तो वो क्या हो जाएगी? वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अगर बच्चे को उस क्वेश्चन का आंसर आ भी रहा है तो भी डर जाएगा और वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। तो एक टीचर को क्या कभी भी स्टूडेंट को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देनी है, उसको हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। तो इस स्किल के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरह से आपको बच्चों को रीइंफोर्समेंट देनी है। तो अब डिस्कस करते हैं हमारा लेसन प्लान। तो सबसे पहले टीचर क्लास में जाते ही बोलता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और बच्चे बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, यहाँ पे मैम है या फिर गुड मॉर्निंग टीचर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है? प्राइमरी अटेंशन या फिर ओपनिंग स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर टीचर जो क्या है वो कहता है कि स्टूडेंट्स हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे टीचर जो क्या स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरह की होती है। तो स्टूडेंट कहते हैं 2 टाइप्स। फर्स्ट आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये क्या है? पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब बच्चों ने सही आंसर दिया तो टीचर क्या कहेगा? गुड।
ठीक है, गुड आंसर, वेरी गुड, गुड वेरी गुड, कुछ भी टीचर जो क्या वो बोल सकता है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। फिर अब टीचर नेक्स्ट स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब बच्चे इसका आंसर करते हैं, दोज एक्टिविटीज़ विच अ ह्यूमन बीइंग डू फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, ये क्या होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब बच्चों ने फिर से सही आंसर दिया, तो फिर से जो क्या है अब यहाँ पे टीचर क्या करेगा, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि टीचर स्माइल कर सकता है या फिर अपनी जो क्या गर्दन हिला सकता है कि हाँ बिल्कुल आपने सही आंसर दिया। ठीक है, हर बार आप वर्बल रीइंफोर्समेंट देना ज़रूरी नहीं है, आप नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये जो क्या टीचर अपनी जैसे कि स्माइल करना, हाँ में अपनी जो क्या गर्दन को हिलाना, ठीक है, तो इस तरह से आप उनको नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट टीचर क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बच्चे इसका आंसर करते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, दोज एक्टिविटीज़ विच अ ह्यूमन बीइंग फॉर्मली सर्व नॉट फॉर एनी अर्निंग मनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब जो क्या है टीचर जो क्या उनको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देता है, वो गुस्से में बोल सकता है कि नो, इट्स नॉट ए गुड आंसर। ठीक है, तो ये क्या है, आप यहाँ पे एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं या फिर गुस्से में बच्चे की तरफ देखना, क्योंकि आपने अगर आप नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो टीचर जो है गुस्से में बच्चे की तरफ देखता है, फिर ना की तरफ अपनी गर्दन को हिलाता है गुस्से में, तो वो आपको नहीं करनी है, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि गुड वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर क्या बोलता है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। यहाँ पे टीचर फिर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चे जो क्या है उसका आंसर देते हैं। नेक्स्ट टीचर पूछता है, नाउ टेल मी मैनी एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी आएंगी। तो बच्चे आंसर करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे टीचर बोलता है गुड वेरी गुड, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है और वीडियो को आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो क्या मुझे और ज़्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा स्टूडेंट की हम हेल्प कर सकें। और साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट आती है ऑब्जर्वेशन। अब हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, तो इसके लिए हमें 2 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट में कंपोनेंट और सेकंड में हमें लिख रहा होता है रेटिंग स्केल। कंपोनेंट के अंदर हमने स्केल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लिखे हैं वो सारे आप यहाँ पर लिख देंगे। और रेटिंग स्केल में क्या होगा, आपको उनके सामने 1 से लेकर 5 तक नंबर लिखने हर एक कंपोनेंट के सामने। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल बना सकते हैं और अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर आपको और भी जो क्या लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान चाहिए तो साइंस की, सोशल साइंस की, इंग्लिश की, ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे। वो आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। साथ में आपको बीएड के प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी सारा मटेरियल मिल जाएगा, उसके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप सारा प्रैक्टिकल का मटेरियल देख सकते हैं।